महाकुंभ विश्व का सबसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। यह हर 12 वर्षों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक जैसे 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है। 144 वर्षों में एक बार ऐसा होता है जब सौर मंडल में कुछ विशिष्ट घटनाएं होती हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस कारण इस वर्ष का महाकुंभ बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह घटना 2025 में घट रही है। इस महाकुंभ के अवसर पर मैं जा रहा हूं प्रयागराज में स्थित त्रिवेणी संगम। इस स्थान को संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन स्थल है। इसके अद्भुत जल में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। ये है मेरा पड़ोसी मंगल, जो कि मेरा अच्छा दोस्त भी है। हम दोनों लोग रात 10 बजे झकरकटी से प्रयागराज जाने वाली बस पे बैठ गए। कुंभ मेले के कारण अधिकतर बसें झकरकटी से प्रयागराज को ही जा रही थी। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे एक ही वर्ष में दूसरी बार महाकुंभ देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 5 घंटे के लंबे सफ़र के बाद बस ने हमें प्रयागराज पहुंचा दिया। नेहरू बस स्टैंड पे उतरने के बाद बाकी का सफ़र हमें पैदल ही तय करना था और फिर हम लोग संगम की ओर पैदल ही चल दिए। हमें यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर तक पैदल चलना था। हमारे आगे पीछे कई लोग थे जो पैदल संगम जा रहे थे। हम लोग धीरे धीरे प्रयागराज का नज़ारा लेते हुए पैदल चलते रहे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, लोगों की भीड़ और ज़्यादा होती जा रही थी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आगे को बढ़ रहे थे और उन्हें देखकर हमारा उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। आगे चलने पर हमें बड़ा सा गेट दिखाई दिया जिस पर लिखा था प्रयागराज महाकुंभ 2025। मेले की सुरक्षा को लेकर कई तरह की व्यवस्थाएं की गई थीं और आगे चलने पर हमें नेशनल मीडिया का गेट भी दिखाई दिया। अब सुबह के 5 बज चुके थे। लाउड स्पीकर पर राम कृष्ण के भजन चल रहे थे जिसे सुनकर हृदय में धार्मिक भाव उत्पन्न हो रहे थे। बोर्ड में हमने देखा आधे किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। हम जितना आगे बढ़ते जा रहे थे, भीड़ उतनी ज़्यादा होती जा रही थी। भीड़ में हमने देखा एक श्रीमान छोटे से बच्चे को भी साथ में ले आए थे। कुछ ही आगे बढ़ने पर मैं देखता हूँ कि भयानक जन सैलाब हमारी ओर बढ़ता चला आ रहा है। पुनः आगे बढ़ने पर एक और बड़ा गेट हमारे सामने दिखाई दिया। इस गेट का नाम कच्छप द्वार था। इस द्वार को पार करके हम आगे की ओर चल दिए। हमारे पैर थक चुके थे, परंतु संगम जाने की उत्सुकता ने हमें रुकने नहीं दिया और आगे बढ़ने पर चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ था। आकाश में लालिमा छा रही थी, सूर्य निकलने को था। ये अद्भुत दृश्य देखकर मन प्रसन्न हो गया। लोग इस दृश्य को अपने फोन में संजोने की कोशिश कर रहे थे। महाकुंभ में हमने छोटे छोटे बच्चों को भी देखा जो अपनी माँ की गोद तो कुछ पिता के कंधों पर मेला देखने आए थे। अब हम संगम घाट के करीब पहुँच गए थे। रास्ते के दोनों तरफ कई तरह की दुकानें भी लगी हुई थीं और आगे बढ़ने पर हमें नंदी द्वार दिखाई दिया। आकाश की लालिमा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य अपना प्रकाश फैलाने को बड़ा ही उत्सुक हो। रास्ते पर बूढ़ी माता लोग भिक्षा मांग रही थीं और कुछ वयस्क लोग इस कुंभ नगरी में अपना व्यापार करने निकल चुके थे। कुछ आगे बढ़ने पर हमने अपने बचपन के मित्र दूरदर्शन का भी गेट देखा।
एक सज्जन व्यक्ति तो संगम का सारा जल ले जाने की व्यवस्था करके आए थे। अब पूरी तरह सुबह हो चुकी थी और भी आगे बढ़ के हमने देखा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़ी ही मात्रा में पैखाने की व्यवस्था की गई थी। आखिरकार हम चलते चलते संगम द्वार पर पहुंच गए। रखते चलिए राम 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 सभी भक्तजनों को राम राम। घाट पर पहुंचकर देखा तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। सभी लोग नहा रहे थे। हमने साधुओं को भी देखा जो संगम स्नान करके आ रहे थे। मैं बहुत ही प्रसन्न था क्योंकि इस अद्भुत योग में मुझे दूसरी बार संगम स्नान करने का मौका मिल रहा है। त्रिवेणी संगम पर काफ़ी ज़्यादा लोग थे। यहाँ पर खड़े होने की जगह तक नहीं मिल रही थी। ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम लोग वहाँ से निकलकर बाहर की ओर आ गए। तो वहाँ से थोड़ी दूर पे हम लोग चले आए हैं। यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ कम भीड़ है तो यहीं ना आएंगे। क्यों मंगल? देख सकते हैं यहाँ पे कम भीड़ है, इसी जगह हम लोग नहाएंगे और दृश्य भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सूर्य पूरी तरह निकल चुका था। धीरे धीरे वह अपनी लालिमा खो रहा था और अपने प्रकाश को फैलाने की कोशिश कर रहा था। संगम घाट पर इन नावों का झुंड संगम की शोभा बढ़ा रहे थे। सुबह सुबह के इस मनमोहक दृश्य को देखकर मंगल ने कहा, भाई मैं तो चला नहाने। और फिर मंगल भाई ने संगम की पहली डुबकी लगाई। और इसी के साथ मंगल भाई ने अपने जीवन का पहला कुंभ स्नान किया। अब थी हमारी बारी। मैं कुंभ स्नान करने यह सोचकर नहीं आया कि मुझे पाप धुलने हैं। मैं किसी काम की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आत्मशक्ति चाहिए। आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए संगम से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। स्नान करने के बाद हमने घर ले जाने के लिए जल भरा। सूर्य देव को जल चढ़ाया। सूर्य की तेज किरण मानो हमारे शरीर को नई ऊर्जा प्रदान कर रही हो। ये हमारे कृष्णा भैया नहा धो के आ गए हैं, तो अपना शरीर पोंछ रहे हैं अंगूछा से। चड्ढा पहन के गए थे। हाँ, असल में चड्डी जो है ना इनकी फट गई थी, इसीलिए चड्ढा सही चड्डी पहन के चले गए थे। स्नान करने के बाद शरीर की सारी थकान दूर हो गई। फिर उसके बाद हम लोग कपड़े पहनकर कुंभ मेला घूमने के लिए तैयार हो गए। कुछ देर वहीं पर बैठकर संगम घाट का नज़ारा लिया। सुबह सुबह इन पक्षियों का झुंड संगम घाट की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था।
घाट के किनारे एक दादाजी फिरंगी बेच रहे थे, जो देखने में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। हवा में ठंडक थी, परंतु सूर्य का तेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। फिर हम लोग महाकुंभ का दृश्य देखने आगे की ओर निकल पड़े। कई जगह हम लोगों ने विकृत गायों को देखा, जो देखने में अद्भुत थी। हम लोग कुंभ मेले का नज़ारा लेते हुए धीरे धीरे आगे को बढ़ते रहे। हमने छोटे छोटे शंकर पार्वती को भी देखा, जो किसी कारणवश काफ़ी चिंतित लग रहे थे। एक भाई साहब तो अपने हाथों पर हेलीकॉप्टर नचा रहे थे। महाकुंभ में हमने अमिताभ बच्चन से भी लंबे आदमी को देखा, जो गरीबों के लिए तेल बेच रहा था। और आगे चलने पर वहाँ चाय और नमकीन बट रही थी। फिर क्या, हम लोगों ने चाय पिया और नमकीन खाया। नाश्ता करने के बाद हम लोग और आगे को चल दिए। आगे जाकर देखा तो एक छोटी सी बच्ची रस्सी पर करतब दिखा रही थी। खोया पाया केंद्र का गुब्बारा हवा में लहरा रहा था और वहीं से आदि शंकर विमान मंडप मंदिर नजर आ रहा था। और आगे बढ़ने पर देखा कि न्यूज़ चैनल वाले भैया महाकुंभ की खबर लोगों तक पहुंचा रहे थे। यहाँ पर हमने प्राचीन राम जानकी का मंदिर भी देखा। वहाँ से और आगे बढ़ने पर काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही थी। और आगे बढ़ने पर हमने अपने देश के सुरक्षा बलों को जाते देखा। वहाँ से कुछ ही दूरी पर हमने बड़ी सी माउंटेन ड्यू की बोतल देखी। वहीं से काफ़ी दूर पर राम मंदिर का डमी दिखाई दिया, जो काफ़ी बड़ा बना हुआ था। हमने अनंत अंबानी द्वारा आयोजित अन्न सेवा पंडाल भी देखा, जो इस समय बंद पड़ा हुआ था। महाकुंभ में ट्रेन की टिकट के लिए भी व्यवस्था की गई थी, तो हम लोगों ने यहीं से कानपुर के लिए ट्रेन की टिकट खरीद ली। फिर उसके बाद रास्ते का नज़ारा लेते हुए प्रयागराज जंक्शन की ओर चल दिए। प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के बाद हम लोग ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगे। हम चलकर इतना थक चुके थे कि दोनों के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। यहाँ पर हमने कुंभ मेला के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेन भी देखी। कुछ देर के इंतज़ार के बाद हम ट्रेन में बैठ गए।